अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह के ऑर्डर जारी किए हैं कि भाई जो भी जेल में प्रिजनर्स बंद हैं तो जिनको जमानत पे रिहा किया जा सकता है या पैरोल पे जिनको छोड़ा जा सकता है उन्हें रिहा कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। क्यों? कोरोना वायरस के खतरे के चलते। कि भाई अगर जेल में जो कैदी खचाखच भरे हुए हैं तो उससे क्या है, कोरोना वायरस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति योग्य हैं, जिन्हें हम पैरोल या आप कह सकते हो कि बेल दे सकते हैं, वो उन्हें प्रदान कर देनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कैदियों को बचाना। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, इसके माध्यम से कैदियों को बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है ना, तो उसको बोला जाता है इसको इम्प्रिजन कर दिया गया है। तो इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कारावास। इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस का मतलब है कि भाई आप जो कार्य करते हो, मतलब है ना। तो इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस नीड अ रीलुक, कि भाई कारावास से जुड़े हुए जो भी नियम कानून हैं उनको एक बार फिर से देखे जाने की ज़रूरत है। सो दैट, ताकि द पुलिस डू नॉट इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट, ताकि पुलिस जो है इस चीज़ को प्रभाव में न लाए, है ना। यानी कि पुलिस किस चीज़ को प्रभाव में न लाए? अननेसेसरी अरेस्ट, कि पुलिस मतलब बेवजह की गिरफ्तारियां न करे। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि कारावास से जुड़े हुए जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनको एक बार फिर से देखा जाना जरूरी है, ताकि पुलिस अननेसेसरी, है ना, अनावश्यक गिरफ्तारियों को प्रभाव में न लाए, यानी कि अनावश्यक गिरफ्तारियां न करे। इफ़ ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हैज़ बीन अ पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, बारहमासी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, कि यदि ओवर क्राउडिंग का मतलब है कुछ ज़्यादा हो जाना, जैसे पब्लिक जब ज़्यादा हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। इफ़ ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हैज़ बीन अ पेरेनियल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, कि यदि एक और हम देखें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में हो जाना, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, की भाई हमारी जो भी जेलें हैं उन जेलों में कैदी जो हैं वे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। यह समस्या एक सदाबहार समस्या रही है हमारे देश में, है ना। हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स कैन ओनली मीन बैड न्यूज़ अमिडस्ट अ पेंडेमिक। ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है किसी क्षेत्र को ग्रहण करना। हाई ऑक्यूपेंसी लेवल का मतलब ये हुआ कि भाई एक तो हम ये जानते ही हैं कि हमारी जो प्रिजन्स हैं, हमारी जो जेल हैं, उनमें ओवर क्राउडिंग का होना, यानी कि ज़्यादा कैदियों का होना एक सदाबहार समस्या रहा है। ऐसे में अगर हाई ऑक्यूपेंसी लेवल, ऐसे में अगर आप कह सकते हो कि कैदियों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है ना, ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं कैदी, उसका मतलब क्या है? कैन ओनली मीन, उसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है बैड न्यूज़ एमिडस्ट अ पेंडेमिक। ये एक तरीके की हमारे लिए गलत खबर है। अमिडस्ट के बीच, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। तो वैश्विक महामारी के दौरान अगर जेल में ज़्यादा से ज़्यादा कैदी नज़र आते हैं तो यह एक गलत खबर है हमारे लिए, है ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन इंटरवीनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो है इस बात में हस्तक्षेप करता रहा है टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इस समाधान का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार लगातार टाइम टू टाइम हस्तक्षेप करता रहा। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, कि जेल में कैदियों का जो ओवर क्राउडिंग है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करता रहा है। बट इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो नवीनतम ऑर्डर जारी किया है, डायरेक्टिंग, दिशा निर्देशित करते हुए, द इंतरिम रिलीज, इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, अल्पकालीन, इंतरिम रिलीज ऑफ एलिजिबल प्रिजनर्स का मतलब है कि भाई जो कैदी जो कि योग्य हैं, जिनको कि अस्थायी तौर पे रिहा किया जा सकता है, उनको रिहा कर दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। अक्वायर्स, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम ऑर्डर है, ये नवीनतम ऑर्डर प्राप्त करता है क्या? सैलियंस का मतलब होता है प्रमुखता। इन व्यू ऑफ द, इन व्यू ऑफ का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, द अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड का मतलब है अनियंत्रित, सेकेंड सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, इन द रेजिंग का मतलब है प्रचंड होती हुई, विनाश करती हुई, इन द रेजिंग पेंडेमिक, कि पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि वैश्विक महामारी जो कि लगातार प्रचंड होती जा रही है, लगातार इसकी दूसरी लहर जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ही अनियंत्रित
तरीके से बढ़ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट ऑर्डर है यह प्रमुखता प्राप्त करता है, यानी कि बहुत ही ठीक ऑर्डर है। लास्ट ईयर, पिछले साल, द कोर्ट हैड पास्ड सच एन ऑर्डर क्वाइट अर्ली, कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का ऑर्डर पास किया था, जो कि बहुत जल्दी पास कर दिया था, है ना, पिछले साल। दी 1 ऑफ मार्च 23, 2020, कि भाई ये जो ऑर्डर पास किया गया था ना पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो पास किया गया था 23 मार्च 2020 को, केम इवन, तो ये ऑर्डर आया इवन बिफोर का मतलब है यहाँ तक कि इसके पहले द नेशन वाइड लॉकडाउन, कि पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, उसके भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर जारी किया था कैदियों के संबंध में, है ना, कि भाई जिन कैदियों को जमानत दी जा सकती है या जिन कैदियों को पैरोल पे छोड़ा जा सकता है ना, जो योग्य हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। द कोर्ट हैड देन ऑर्डर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इस तरह का ऑर्डर दिया था, यहाँ पे देन आया ना, ये बताता है कि भाई उस टाइम के दौरान इस तरह का ऑर्डर दिया गया था। ऑल स्टेट, सभी राज्यों को कहा गया था टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक, किसी चीज़ को रोकने के लिए, है ना, तो सभी राज्यों को कहा गया था कि निवारक कदम उठाएं, एज वेल एज, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूट हाई पावर्ड कमेटी, और सभी राज्यों को दिशा निर्देशित किया गया था कोर्ट की तरफ से कि वे निर्मित करें, कॉन्स्टिट्यूट करें, क्या निर्मित करें, हाई पावर्ड कमेटीज, है ना, कि भाई उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं, ये निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द क्लास ऑफ प्रिजनर्स, कि जो भी कैदी हैं उनका वर्गीकरण किया जा सके, कि भाई कौन से प्रिजनर्स हैं जो कि योग्य हैं बेल देने के, कौन से प्रिजनर्स हैं जो पैरोल देने के योग्य हैं, है ना, किसको कितने दिन की पैरोल दी जा सकती है ना। तो इस बात को निर्धारित करने के लिए ये आदेश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से कि भाई एक कमेटी बनाई जाए राज्यों के द्वारा और वो कमेटी ये डिसाइड करे। तो क्लास ऑफ प्रिजनर्स, है ना, कि भाई जो प्रिजनर्स की कैटेगरी बनाई जाए, हु कुड बी रिलीज्ड ऑन बेल और पैरोल, कि भाई किन को तो बेल पे छोड़ा जा सकता है और किन को पैरोल पे छोड़ा जा सकता है। देखो एक डिफरेंस समझ लेना कि बेल क्या होती है और पैरोल क्या होती है। देखो बेल आपको तब मिलती है जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगाया और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, अब आपका मामला क्या है, अदालत में गया, लेकिन अभी आपको सज़ा नहीं हुई है, अभी ये तय नहीं हुआ है कि आप दोषी हो या निर्दोष हो, है ना। तो ऐसे हालात में आपको बेल मिल सकती है ना, कि भाई जैसे आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके पुलिस ने आपको अदालत में प्रस्तुत किया और फिर अदालत ने कहा कि भाई ठीक है इनका केस चलेगा, और अदालत ने क्या किया, आपको वापस पुलिस कस्टडी में दे दिया। तो जब आप पुलिस कस्टडी में हो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई अभी आपका तय थोड़ी हो गया, आपकी सज़ा तय थोड़ी हो गई। जबकि पैरोल में क्या होता है, पैरोल में होता है कि हाई कोर्ट के द्वारा आपकी सज़ा तय हो जाती है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैरोल आपको तब मिलती है जब आपकी सज़ा तय हो चुकी है या फिर आप सज़ा काट रहे हो, उस दौरान आपको पैरोल मिलती है। पैरोल के दौरान क्या किया जाता है, आपको कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा किया जाता है। भाई पैरोल किस लिए मांगी जाती है, पैरोल के अंतर्गत इस तरह की बातें आती हैं कि जैसे मान लो आपके घर में किसी की डेथ हो गई या फिर किसी की शादी है या फिर आपके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है ना, और आप जेल में सज़ा काट रहे हो, तो उस दौरान आपको पैरोल दी जा सकती है ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस इसमें ध्यान रखना कि भाई बेल आपको मिलेगी जब आपका केस अभी पेंडिंग है, और पैरोल आपको मिलती है जब आपकी सज़ा तय हो चुकी होती है और या फिर आप सज़ा काट रहे होते हो उस दौरान। तो पिछले साल यही अदालत ने कहा था राज्यों को कि भाई आप एक कमेटी निर्मित करो, वो कमेटी प्रिजनर्स की कैटेगरी को निर्धारित करेगी, वो कमेटी ये देखेगी कि भाई किसको बेल पे रिहा किया जा सकता है, हु कुड बी रिलीज्ड ऑन बेल और पैरोल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, का मतलब है एक विशिष्ट समयावधि के लिए किसे बेल दी जा सकती है और किसे पैरोल दी जा सकती है, ये निर्धारित करे कमेटी। इन डायरेक्टिंग दिस वीक, इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देशित करते हुए, है ना, कि भाई डायरेक्टिंग का मतलब है दिशा निर्देशित करते हुए, कि भाई इस सप्ताह जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए ना, इन डायरेक्टिंग दिस वीक दैट बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, आइडेंटिफाइंग मोर प्रिजनर्स फॉर रिलीज। तो इस बार जो ऑर्डर जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस ऑर्डर में कहा गया है कि भाई एक तो क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है,
ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिजनर्स हैं कि भाई जिनको रिहा किया जा सकता है उनको पहचानना है। इसके अलावा और क्या करना है, द सेम सेट ऑफ प्रिजनर्स बी गिवन पैरोल दिस ईयर टू। तो पहली बात तो क्या है कि भाई कितने कैदी हैं और जिनको रिहा किया जा सकता है, फिर उसी में आपको ये पहचानना है द सेम सेट ऑफ प्रिजनर्स कि भाई उन प्रिजनर्स में से जिनको रिहा किया जा सकता है उनको ये देखना है कि भाई किनको इस साल पैरोल भी दी जा सकती है ना, पैरोल दिस ईयर टू, कि भाई जिनको पैरोल भी दी जा सकती है उनको पहचानना है। द कोर्ट कंटिन्यूस इट्स ट्रेंड ऑफ सीकिंग, कि भाई अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को बिल्कुल जारी रखा है, इट्स ट्रेंड है ना, कि भाई जो ट्रेंड है ना सुप्रीम कोर्ट का, जो एक तरीके से आप कह सकते हो जिस चीज़ को वो फॉलो करती है, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का ट्रेंड ऑफ सीकिंग, सीकिंग का मतलब है चाहना, टू प्रोटेक्ट प्रिजनर्स, कि भाई ये जो कैदी हैं उनको बचाने की जो चाह नज़र आती है कोर्ट में, है ना, वो हम देखते हैं इस ऑर्डर में। एज वेल एज, साथ ही साथ, दोज गार्डिंग देम फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। तो भाई हमें एक चीज़ नज़र आती है, अभी हाल ही में अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें दो, है ना, दोनों को बचाने की चीज़ें नज़र आती है। एक तो भाई जो प्रिजनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही साथ एज वेल एज दोज, गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना, कि भाई जो प्रिजनर्स की रक्षा कर रहे हैं, जो प्रिजनर्स के पहरेदार हैं, यानी कि जो हमारा जेल का स्टाफ है, फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, है ना, तो इनको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये काम अदालत ने किया है कि भाई जेल का स्टाफ और प्रिजनर्स दोनों जो है कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि भीड़ कम से कम हो। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव, है ना, सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, इनिशिएटिव का मतलब है पहल, टू प्रिवेंट एनी अनकंट्रोलेबल स्प्रेड, अनकंट्रोलेबल स्प्रेड का मतलब है फैलाव, अनकंट्रोलेबल का मतलब है अनियंत्रित, सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव कि भाई काफ़ी हद तक इस तरह की पहल रही है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, एनी अनकंट्रोलेबल स्प्रेड, कि भाई कोई भी इस तरह का फैलाव होता है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित होता है, विद इन द कंजेस्टेड जेल। देखो कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है, कंजेस्टेड का मतलब होता है बहुत ही पास पास होना, है ना, जेल, कि भाई मतलब हमारी जेल जो है उनके हालात ये हैं कि कैदी जो हैं उनमें बहुत ही पास पास भरे हुए हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंजेस्टेड होना, मतलब एकदम स्पेस की कमी होना। तो इस प्रकार की पहल होती रही है रोकने के लिए कि भाई किसी भी तरह का अनियंत्रित फैलाव हमारी जो जेल है ना, जिनमें कि बिल्कुल जगह नहीं है, तो उनमें अनियंत्रित कोरोना वायरस का फैलाव ना हो जाए, इसके लिए पहल होती रही हैं। तो उन पहलों में क्या किया जाता रहा है ना, रेंजिंग फ्रॉम, है ना, उनकी रेंज क्या क्या है, फ्रॉम स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रिमांड प्रिजनर्स। देखो रिमांड प्रिजनर्स क्या होते हैं भाई, वे प्रिजनर्स जिनके ऊपर कोई मामला आया, पुलिस ने केस दर्ज किया और उनको अपनी रिमांड में ले लिया। अब पुलिस को क्या करना होता है, इन कैदियों को तुरंत अदालत के सामने हाजिर करना होता है ना, 24 घंटे के भीतर भीतर, है ना। तो देखो क्या क्या कदम उठाए हैं हमने ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। फ्रॉम स्टॉपिंग का मतलब है रोकते हुए, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रिमांड प्रिजनर्स टू कोर्ट फॉर पीरियोडिकल एक्सटेंशन, फॉर पीरियोडिकल एक्सटेंशन ऑफ कस्टडी। तो देखो एक तो क्या है कि एक तो इस प्रैक्टिस को हमने फिलहाल रोक दिया है ना, ट्रांसपोर्टिंग रिमांड प्रिजनर्स, कि भाई जो पुलिस की रिमांड कस्टडी में है उनको अदालत ले जाना, फॉर पीरियोडिकल, पीरियोडिकल का मतलब है कि भाई एक अवधि, है ना, टाइम टू टाइम, एक्सटेंशन का मतलब है और विस्तार करना, ऑफ कस्टडी, कि भाई पुलिस क्या करती है कि उनकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, पुलिस को टाइम टू टाइम अपराधी को अदालत ले जाना पड़ता है, तो फिलहाल इसको रोक दिया गया है। एंड हियरिंग्स टू आस्किंग अथॉरिटीज़ टू प्रिपेयर रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान। भाई पुलिस को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनकी कस्टडी को बढ़ाया जाए है ना, या फिर उनकी सुनवाई कब है। एंड हियरिंग्स टू आस्किंग अथॉरिटीज़, भाई पुलिस को क्या है अपने अधिकारियों से, है ना, एक तरीके से जो भी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे ये पूछना पड़ता है ना, टू प्रिपेयर रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता, बिल्कुल तैयार होना किसी चीज़ के लिए ना। रेस्पॉन्स प्लान का मतलब है कि भाई अब क्या किया जाए, अब क्या प्रतिक्रिया दी जाए। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि वायरस को फैलाव को रोकने के लिए कई तरह के उपाय अपनाए गए हैं। उनमें कई उपाय हैं, जैसे कि क्या किया गया है कि ये जो बार बार उनको लाया ले जाया जाता है ना, प्रिजनर्स को अदालत में लाया ले जाया जाता है ना टाइम टू टाइम, कि भाई इनकी अवधि को बढ़ाया जाए, या फिर उनकी सुनवाई होती है ना, उनकी सुनवाई क्यों की जाती है, ये तय करने के लिए कि भाई अब क्या किया जाए, क्या प्रतिक्रिया दी जाए, है ना।
द कोर्ट्स ऑर्डर इज़ वेलकम, है ना। तो ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है ये बहुत ही स्वागतपूर्ण है, बोथ एज अ मूव टू डीकंजेस्ट जेल। देखो, डीकंजेस्ट करने का मतलब होता है किसी भी जगह को कि भाई एकदम जो कैदी जो पास पास भरे हुए हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा क्या है, उनको स्पेस मिल जाए, मतलब इसको कहा गया है डीकंजेस्ट। तो अदालत का जो ऑर्डर है वह एक तरीके का कदम है। एक तो जो हमारी जेल है ना, जिनमें आप कह सकते हो कि सघनता बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ी कम हो जाए, डीकंजेस्ट हो जाए जेल, है ना, उनमें थोड़ी भीड़ कम हो। एंड अ मेजर, और अदालत के द्वारा ये जो कदम उठाया गया ये एक तरह का उपाय है दैट प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द प्रिजनर्स। और अदालत के द्वारा ये जो उठाया गया कदम है ये रक्षा करता है, किस चीज़ की रक्षा करता है? द राइट टू लाइफ। भाई आप अगर भारत के नागरिक हो तो संविधान के द्वारा आपको जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ, है ना, आपको हेल्थ का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट ऑर्डर है वह जेल्स को डीकंजेस्ट करने का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो प्रिजनर्स हैं उनका जो राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ है उसकी भी रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर। Now that the issue of reducing occupancy in the prison is once again under focus, कि अब जैसा कि हम क्या देखते हैं, ये मुद्दा इशू ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि भाई जो स्थान घेरा हुआ है ना प्रिजनर्स ने उसे कम करना। रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी का मतलब है जो जगह प्रिजनर्स ने घेर रखी है उसे कम करना। इन द प्रिजन, कि भाई जेल में जो स्थान कैदियों ने घेरा हुआ है उसको कम करने का जो मुद्दा है, इज वंस अगेन अंडर फोकस, इस पर एक बार फिर से ध्यान गया है। इज वंस अगेन, एक बार फिर से ये मुद्दा फोकस में है ना। एंड नॉट मेयरली फॉर द यूजुअल रीजन ऑफ ओवर क्राउडिंग। भाई ज़्यादातर ये मुद्दा क्यों फोकस में आता है कि भाई जब भी इस तरह की बातें सामने आती हैं कि भाई जेल में ओवर क्राउडिंग होती जा रही है ना, यानी कि जगह कम है और क्रिमिनल्स या प्रिजनर्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चक्कर में, नॉट मेयरली का मतलब है मात्र, फॉर द यूजुअल रीज़न, यूजुअल का मतलब है आमतौर पे जो कारण होता है, कि भाई आमतौर पे जो कारण होता है ना, तो वो कारण होता है ओवर क्राउडिंग का, है ना, उसके चलते ये मुद्दा जो है फोकस में आता है। बट ऑल्सो इन व्यू ऑफ द वल्नरेबिलिटी, लेकिन इस समय ये मुद्दा इस चक्कर में भी आप कह सकते हो कि फोकस में है। इन व्यू ऑफ का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए। वल्नरेबिलिटी, देखो ये बहुत अच्छा शब्द है वल्नरेबल, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सिनोनिम और एंटोनिम में। वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना, आप आसानी से किसी चीज़ की चपेट में आ सकते हो, है ना, आपकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, आपकी स्थिति बहुत नाजुक है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। तो इन व्यू ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ टू इन्फेक्शन एंड डिसीज़। तो वर्तमान में ये जो ऑर्डर है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, या फिर जो हमारा जेल का स्टाफ है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी कि वो बहुत ही आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। टू इन्फेक्शन एंड डिसीज़, है ना, संक्रमण और बीमारी, है ना, कि भाई एक तरीके से अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा रही, भाई वो जगह या वे स्थान या वे व्यक्ति कोरोना वायरस के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर जेल में ओवर क्राउडिंग बनी रहती है तो जेल के जो स्टाफ हैं और जेल के जो कैदी हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी कि वे आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। अब कंप्रीहेंसिव लुक का मतलब होता है एक विस्तृत नज़र। कंप्रीहेंसिव लुक का मतलब है विस्तृत तरीके से देखना। एट इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस, कि भाई कारावास से जुड़े हुए जो भी हमारे नियम हैं उनकी ओर एक बार विस्तार से देखा जाना चाहिए। इन द कंट्री, है ना, हमारे देश में, मे बी इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है बिल्कुल एकदम, मे बी इन ऑर्डर का मतलब है कि भाई किसी चीज़ का बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना, बिल्कुल उचित होना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि कारावास से जुड़े हुए जो भी हमारे नियम हैं उनको विस्तार से एक बार देखा जाए, है ना। तो अगर यह बात होती है तो ये बिल्कुल उचित है ना, इट मे बी इन ऑर्डर, है ना, कि भाई ये बिल्कुल उचित है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ प्रिजनर्स टेस्टिंग पॉजिटिव। इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रही हैं, लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि कई जो प्रिजनर्स हैं वे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं एंड गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड, और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। हाउ फार द रेगुलर टेस्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इनमेट्स अक्रॉस द कंट्री इज इफेक्टिव इज अनक्लियर। यह बात अनक्लियर है ना, यह बात स्पष्ट नहीं है। कौन सी बात स्पष्ट नहीं है? कि कितनी दूरी तक, हाउ फार का मतलब है किस सीमा तक, है ना। द रेगुलर टेस्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, इनमेट का मतलब होता है कैदी,
है ना, जेल में जो बंद होते हैं ना उनको कहा जाता है इनमेट्स, कि भाई जो रेगुलर टेस्टिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि जेल के कैदियों को प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरे देश भर में, अक्रॉस द कंट्री का मतलब है पूरे देश भर में, जो मेडिकल ट्रीटमेंट या जो कोरोना वायरस टेस्टिंग प्रिजनर्स को उपलब्ध कराई जा रही है वो कितनी प्रभावी है ना, हाउ फार इज इफेक्टिव, यह बात स्पष्ट नहीं है ना, अब तक हमें ये बात क्लियर नहीं है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट और जो कोरोना वायरस की रेगुलर टेस्टिंग मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है वो किस हद तक प्रभावी है, यह स्पष्ट नहीं है। फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कुछ और ऐड करने के लिए, जैसे आप बात कहते जा रहे हो लगातार, उसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हो। इवन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि भाई जो राजनीतिक कैदी हैं, जैसे कि दोज जेल्ड इन द भीमा कोरेगांव केस, जैसे कि वे व्यक्ति जो कि भीमा कोरेगांव केस के चलते जेल में हैं, विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक टू एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, यानी कि जो राजनीतिक कैदी है ना, भीमा कोरेगांव केस से जुड़े हुए जो राजनीतिक कैदी जो कि जेल में हैं, हालांकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसी भी तरह की हिंसा से, विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक टू एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, तो ये जो कैदी हैं आर बीइंग रिपीटेडली डिनाइड बेल, है ना, आर बीइंग का मतलब है लगातार किया जा रहा है ना, उनको रिपीटेडली का मतलब है बार बार उनको बेल जो है उसे डिनाई किया जा रहा है, उसे इनकार किया जा रहा है, यानी कि उन्हें बेल नहीं दी जा रही है सोलली, और उसका एकमात्र कारण क्या है, बिकॉज स्ट्रिंजेंट लॉज हैव बीन इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है सहारा लेना, स्ट्रिंजेंट का मतलब है कठोर, भाई उन्हें बेल क्यों नहीं दी जा रही, जैसे जो राजनीतिक कैदी हैं, फॉर एग्जांपल भीमा कोरेगांव केस है ना, तो इसके चलते जिन जो राजनीतिक कैदी हैं उन्हें बेल इसलिए नहीं दी जा रही, क्यों, एकमात्र उसका कारण है सॉलली, एकमात्र उसका कारण है वो ये कि उन व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनों का सहारा लिया गया है ना, तो यानी कि उन व्यक्तियों के खिलाफ इतने कठोर कानून लगाए गए हैं जिनमें जमानत मिलने में दिक्कत आती है, बिकॉज स्ट्रिंजेंट लॉज हैव बीन इन्वॉक्ड अगेंस्ट देम, है ना, तो कठोर कानूनों का सहारा उन व्यक्तियों के खिलाफ लिया गया है ना, तो जब कानून ज़्यादा कठोर हैं तो फिर बेल नहीं मिलती। आगे देखते हैं, सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स इन दिल्ली आर ऑल्सो इन जेल, कि भाई कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं दिल्ली में वे भी जेल में हैं, क्यों, अंडर, है ना, किसके चलते, किसके तहत, एंटी टेररिज्म लॉज, है ना, कि भाई जो आप कह सकते हो कि जो एंटी टेररिज्म लॉ है ना, कि भाई आतंकवाद के खिलाफ जो कानून है हमारे पास, उसके चलते जिन व्यक्तियों को दिल्ली में जेल में डाला गया है, और इनको जेल में क्यों डाला गया है, फॉर अलीज्ड, कथित तौर पर, कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है अपराध में सहभागिता, इन राइट्स अर्ली लास्ट ईयर, कि भाई पिछले साल की शुरुआत में जो दंगे हमें देखने को मिले, उन दंगों में वो जो दंगे हुए हैं ना उनमें सहभागिता, भाई कथित तौर पर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि भाई जो दंगे हुए उनमें इनकी सहभागिता थी, तो इस आरोप के आधार पर एंटी टेररिज्म लॉ लगाते हुए उन्हें जो है जेल में रखा गया है। द कोर्ट्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेना, है ना, तो अदालतों को क्या करना चाहिए, इस बात को अपनी जानकारी में लेना चाहिए, देयर वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड कंसीडर बेल, वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि भाई इस बात को अदालत को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जो कि वर्तमान में जेल में है ये बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, ये व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में बहुत ही ईजिली आ सकते हैं, है ना, इनको बहुत जल्दी संक्रमण हो सकता है, क्यों, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है जेल में, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को कंसीडर का मतलब विचार करना, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इन व्यक्तियों की जमानत के संबंध में विचार करना चाहिए। इन इट्स ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली एम्फेसाइज, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोर दिया है, किस बात पर जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, द नीड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस बात की ज़रूरत है, टू एडेयर टू, है ना, एडेयर के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एडेयर का मतलब होता है अनुपालन करना, पालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, द नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इन प्रावधानों को फॉलो करने की ज़रूरत है, कौन से प्रावधानों को, इट हैड लेड डाउन, देखो ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रावधान अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के दौरान निर्धारित किए गए थे उन प्रावधानों को फॉलो करने की ज़रूरत है ना, अंडर विच, अब ये जो प्रावधान
अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो केस आया था, अंडर विच, इसके तहत, अंडर का प्रयोग करते हैं हम तहत के लिए, है ना, इसके तहत द पुलिस वर आस्क्ड नॉट टू इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट। देखो ये जो केस आया था अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान निर्धारित किए थे, है ना, इन प्रावधानों के तहत पुलिस से पूछा गया था, पुलिस को कहा गया था नॉट टू इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट, कि पुलिस गैर जरूरी गिरफ्तारियों को प्रभाव में न लाए, है ना, यानी कि जहां जरूरी न हो वहां पुलिस अरेस्ट न करे। ये बात अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। स्पेशली इन केसेस, खास करके उन केसेस में पुलिस गिरफ्तारियां न करे, है ना, दैट इन्वॉल्व जेल टर्म्स लेस देन 7 ईयर्स, यानी कि एक तरीके से वे अपराध जिनमें 7 साल से भी कम सजा का प्रावधान है ना, उनमें पुलिस अननेसेसरी गिरफ्तारी करके जेल को न भरे, है ना। इन द पास्ट, अगर हम बीते समय की बात करें, द कोर्ट हैज़ आल्सो आस्क्ड अथॉरिटीज़ इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, तो अदालत ने क्या है कि सारे देश भर में जो भी सारे ज़िले हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं, उन सबसे इस बात को पूछा है, उन सबसे इस बात को कहा है टू गिव इफेक्ट, गिव इफेक्ट का मतलब है प्रभाव में लाना, टू सेक्शन 436A ऑफ द CRPC, कि CRPC की धारा 436A को अमल में लाया जाए। इसके तहत, मैंने बताया ना आपको, अंडर का मतलब है तहत, भाई ये जो CRPC की धारा है 436A, इसके तहत क्या प्रावधान है, अंडर वेज, अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल का मतलब है कि भाई जिसका मुकदमा चल रहा है ना, उसको बोलते हैं अंडर ट्रायल। ट्रायल का मतलब यही होता है, जो सुनवाई होती है ना अदालत की, उसको बोलते हैं ट्रायल। तो जो सुनवाई के अधीन है, अंडर विच, अंडर ट्रायल्स, हु हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिजन टर्म प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस मे बी रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड। देखो क्या है कि भाई जैसे कि मान लो जिसके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है, सुनवाई चल रही है ना, फैसला अभी पूरी तरीके से नहीं आया है ना, अंडर ट्रायल है ना, जो कि एक तरीके से सुनवाई के अधीन है, हु हैव कंप्लीटेड, लेकिन जिन प्रिजनर्स ने हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिजन टर्म प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है जो कि निर्धारित है, फॉर द ऑफेंस, भाई जैसे किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस का मतलब है अपराध, किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अब उस अपराध के संबंध में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो अब मुकदमा चल रहा है लेकिन अभी सज़ा निर्धारित नहीं हुई, तो क्या किया जाता है, इस व्यक्ति को क्या किया जाएगा कि भाई जब एक तरीके से सुनवाई हुई तो पुलिस उसको अदालत में लेके गई और फिर वापस जो है उसे जेल में लेके आई, फिर जब सुनवाई हुई तब पुलिस उसे जो है अदालत में लेके गई और फिर बाद में जो है वापस उसे पुलिस अपने रिमांड में, अपनी कस्टडी में लेके आई। तो अब जैसे मानो इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सज़ा हो सकती है, मानो 10 साल इसको सज़ा हो सकती है। तो अगर ये मानो कि अगर 10 साल इसको सज़ा हो सकती है और 5 साल वह जेल में रह चुका है ना, कि भाई वो 5 साल वह पुलिस कस्टडी में रह चुका है, जेल में रह चुका है, तो फिर क्या किया जाए, ऐसे व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड के साथ रिहा कर दिया जाए, है ना। ये बात कही गई है ना कि भाई इस चीज़ को जो है प्रभाव में लाया जाए, है ना। तो यही पास्ट में अदालत ने जो है विभिन्न हमारे जो अधिकारी हैं विभिन्न जिलों से जुड़े हुए पूरे देश भर में, उनसे कहा गया है कि भाई CRPC की 436A को अमल में लाया जाए। इसके तहत ये प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति अंडर ट्रायल है ना, जिनका की मतलब मैटर चल रहा है ना, जिनकी सुनवाई चल रही है और जिन्होंने एक तरीके से जो अपराध उन्होंने किया है उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम सज़ा उनको हो सकती है, और अगर उन्होंने उस सज़ा की आधी अवधि को पूरा कर लिया है ना, प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस, तो उनको रिहा किया जा सकता है, मे बी रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड, उन्हें एक व्यक्तिगत बॉन्ड लेकर, है ना, व्यक्तिगत उनसे बॉन्ड भरवा के उनको रिहा किया जा सकता है। इफेक्टिव फॉलो ऑफ एक्शन इज नीडेड टू ऑडिट दीज मेजर्स। भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात कह दी, लेकिन प्रभावी रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना उसको फॉलो किया जाना चाहिए ना, उसका अनुसरण किया जाना चाहिए, इस तरह के एक्शन जो है लिया जाना चाहिए, फॉलो अप एक्शन लिया जाना चाहिए। इज नीडेड, फॉलो अप एक्शन की जरूरत है, प्रभावी फॉलो अप एक्शन की जरूरत है। टू ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा रखना पूरी चीज़ का, है ना, हिसाब किताब रखना पूरी चीज़ का। दीज मेजर्स सो दैट these आर नॉट इम्प्लीमेंटेड सेलेक्टिवली और आर्बिट्रेरली। देखो क्या होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिए, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई
पूरी तरीके से ये जो एक्शन, अब एक जो एक्शन लिया जाएगा उसका पूरी तरीके से फॉलोअप किया जाना चाहिए। इस बात का पूरा लेखा जोखा रखा जाना चाहिए कि जो भी उपाय अब किए जाएंगे, यानी कि प्रिजनर्स को बेल पे या पैरोल पे रिहा करने के जो भी उपाय अपनाए जाएंगे उनका पूरा फॉलोअप होना चाहिए, है ना। क्यों? ताकि दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, ताकि ऐसा ना हो कि चुनिंदा रूप से आप जो है कैदियों को रिहा करो, या फिर आप मनमाने तरीके से, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमाने ढंग से, है ना, मनमाने ढंग से आप कैदियों को रिहा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पुलिस क्या कर सकती है, भाई हो सकता है कि भाई एक तरीके से पुलिस जो है अब ऐसा कर सकती है कि जो मनमाने ढंग से या फिर चुनिंदा रूप से कुछ कैदियों को रिहा कर दे और कुछ को ना करे, है ना। तो इसके लिए इस बात को देखा जाना जरूरी है कि भाई जो व्यक्ति वास्तव में एलिजिबल है उसे ही बेल या फिर पैरोल पे रिहा किया जाए।